आहारी औषधि है, आहारी रोग कारक है। इसकी आज हम दूसरी पॉइंट पर चर्चा करेंगे। वो पॉइंट है कौन कौन से भोजन से कौन कौन से रोग होते हैं और कौन कौन से भोजन से कौन कौन से रोग दूर होते हैं। सब्सक्राइब करिए डॉक्टर विद न्यू चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले आयुर्वेद या आयुर्विज्ञान जो सबकी मुख्य है, जिनमें सारी पद्धति उसके अंतर्गत आती है, वो का कहना है कि जितनी भी शारीरिक संबंधी रोग हैं उन्होंने 3 दोषों के अंतर्गत रखा है: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। वात दोष का लक्षण है दर्द या चक्कर आना। इसमें कौन कौन सा भोजन है जो वात दोष वायु रोग पैदा करता है? वो है हर प्रकार की दालें, मैदे व बेसन की चीज़ें, ब्रेड, बिस्किट, कचौड़ी, समोसे, नमकीन, चिप्स। ये जब शरीर के अंदर जाते हैं और डाइजेस्ट नहीं होते हैं तो गैस फार्मिंग करते हैं। गैस अगर नीचे से निकल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब ऊपर बढ़ती है तो रोग और दर्द पैदा करती है। इसको निवारण करने के लिए हमें जो भगवान ने भोजन दिया है या औषधि के रूप में दिया है वो है सबसे पहले लहसुन, अदरक, सौंठ, जीरा, हल्दी, अजवाइन, हींग आदि। ये इन रोगों को ठीक करते हैं। दूसरा है कफ दोष। कफ दोष का मुख्य लक्षण है बलगम। जब नाक से मुंह से बलगम निकलता है तो लंग्स हमारे इफेक्टेड होते हैं, वो गंदगी को बाहर निकालते हैं बलगम के रूप में। जब लंग्स और ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है तो सर्दी, जुकाम, खांसी, दमा, पिलुरिसी, टीबी आदि रोग होना शुरू हो जाते हैं। इनका जो भोजन है जो इनको रोग पैदा करता है वो है 4 टाइप का। पहला है तेल वाली चीज़ों का अधिक सेवन। दूसरा है दूध वाली चीज़ों का अधिक सेवन। तीसरा है बर्फ़ और फ्रिज की चीज़ों का ज़्यादा सेवन। चौथा है धुआं, धूल, डस्ट और कोल्ड वातावरण में अधिक समय। ये चारों जो है कफ दोष को बढ़ाते हैं। और इन चारों को ठीक करने का जो औषधि आहार है या भोजन है वो है सबसे पहले आंवले का जूस, दूसरा है नींबू पानी, तीसरा है लहसुन, चौथा है अदरक और पांचवा है सौंठ और शहद और दूसरा है काढ़ा। काढ़े में 6 चीज़ें रहती हैं: तुलसी के पत्ते 5-7 काली मिर्च, 5-7 काली द्राक्ष और 2 अंजीर, छोटी सी मुलाठी और 5 ग्राम अदरक। इन सब को 1-1.5 गिलास पानी में गर्म करके और जब इतना उबालें कि पानी आधा रह जाए उसको छान करके रात को पी करके सोना है। इससे कफ दोष ठीक होता है। अब है पित्त दोष। पित्त दोष इसका मुख्य लक्षण है जलन। कहीं भी बॉडी में अगर जलन है तो माना पित्त दोष बढ़ा हुआ है। दूसरा है शरीर में भारीपन और तीसरा है खट्टी डकार आना। अब इनका जो भोजन है जो इनको बढ़ाता है वो है नमक, शक्कर, मिर्च, मसाले और चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल और इसके बाद मांस, मछली, अंडा और गर्म दवाइयाँ और दूसरा बहुत मात्रा में पकवा आहार लेना। ये इसका मुख्य कारण है पित्त दोष बढ़ने का। इसका निवारण के लिए सबसे पहले है जो अंदर ठंडक पहुंचाने वाला, पित्त दोष कम करने वाला, आपका नींबू, फटे दूध का पानी, बेलफल, नारियल पानी और एलोवेरा, लौकी का रस, पालक का रस, पेठे का रस, संतरा, ककड़ी। ये जितने भी हैं ये सारे ठंडक पहुंचाने वाले हैं, एसिडिटी को कम करने वाले हैं। इनके हम सेवन करने से हमें इन रोगों से बचाव हो सकता है। अब सवाल है कि इनके अलावा जब हम बाहर से एलोपैथी की दवाइयाँ लेते हैं वो भी गर्म है और वो भी पित्त दोष एसिडिटी बढ़ाती है।
इससे अच्छा है हम प्राकृतिक उपचार लें, जिन तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, उन रोगों से हम चिकित्सा करें, जैसे ठंडे पानी की पट्टी, एनीमा, सूती ऊनी लपेट, रीढ़ स्नान, गर्म पैर नहान, 5 से 6 घंटे गहरी नींद, व्यायाम, विश्राम और योगासन, प्राणायाम, सूखी मालिश, धूप सेवन, ये जो जितने भी प्राकृतिक उपचार हैं ये आप सेवन करेंगे तो इन रोगों से बचाव हो सकता है। इसके बारे में मैंने एक अलग से पहले समझाया है, वो क्योर एट होम या घर पर ही स्वास्थ्य, उसमें सारी इनकी विधि और फ़ायदे बताएं, तो आप इनका सेवन करेंगे वो सबसे अच्छा है। तो निवेदन है कि ये प्राकृतिक आप जो है ये लीजिए और प्राकृतिक उपचार लीजिए तो आप रोगों से बच सकते हैं। अब कौन से रोगों में कौन सा आहार है वो एक बार और अच्छी तरह समझ लीजिए। जैसे बीपी है, उसका मुख्य कारण है कि नमक वाली चीज़ों का अधिक सेवन करना और तेल वाली चीज़ों का अधिक सेवन करना, जिससे कोलेस्ट्रॉल बनता है जो आर्टरीज वेन में ब्लॉक करता है, जिससे बीपी बढ़ता है और हार्ट प्रॉब्लम बढ़ते हैं। और इसके निवारण के लिए कच्ची लहसुन इसका सेवन करने से, और दूसरा अदरक, इसका सेवन करने से खून पतला होता है, अंदर कोलेस्ट्रॉल रिमूव हो जाता है, बीपी नॉर्मल हो जाता है, हाई होता है तो नॉर्मल हो जाता है, अगर लो है तो भी नॉर्मल हो जाता है। इसी प्रकार अगर अपन को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का जो मुख्य कारण है गेहूं की रोटी का ज़्यादा लेना, क्योंकि उसमें ग्लूटीन है, और दूसरा अरबी, आलू या शक्कर वाली चीज़ों का ज़्यादा सेवन करने से डायबिटीज़ बढ़ती है। और इनके निवारण के लिए करेले का रस है, भिंडी पानी है और मेथी पानी है, वो दूर करती हैं। 2-3 किलोमीटर वॉकिंग करने से भी डायबिटीज़ बहुत अच्छी तरह लाभ करता है। तीसरा है अर्थराइट्स। अर्थराइट्स का मुख्य कारण है नमक वाली चीज़ें ज़्यादा लेना और हर प्रकार की दालें और बेसन की चीज़ें ज़्यादा लेने से आपका यूरिन में जो यूरिक एसिड बनता है वो निकल जाता है। अगर यूरिन से यूरिक एसिड नहीं निकलता है तो जॉइंट्स में फंसता है और वहाँ अर्थराइट्स पैदा करता है। तो इसको दूर करने के लिए कच्ची लहसुन है, उसके बाद अदरक है, ककड़ी का रस है, आलू का रस है, ये आपको अर्थराइट्स में लाभ करता है। वो धूप सेवन कर सकते हैं और व्यायाम कर सकते हैं। चौथा है अपन को अस्थमा, दमा जो होता है वो तेल वाली चीज़ों के अधिक सेवन से या बर्फ़ वाली चीज़ों के सेवन से, और इनका निवारण भी कच्ची लहसुन से, अदरक से, और दूसरा एक पोटली रहती है जिसमें 6 चीज़ें रहती है, वो है लौंग, काली मिर्च, अजवाइन, कपूर और जावित्री और नीलगिरी के तेल की 2 बूंदें। इसकी छोटी सी पोटली बना के अपन सूंघने से हमारे को जो अंदर वायु जाती है वो ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ा देती है और वायरस कीटाणु को भी हटा देती है और फेफड़ों को भी शक्तिशाली बनाती हैं। इससे हमें कोरोना से भी बचाव होता है। कोरोना के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अपन को जितना हो सकते कोरोना वाले ये 4 चीज़ों की परहेज करें और ये नेचुरल चीज़ों का उपयोग करें तो अपन को इनसे बचाव हो सकता है। बाकी तीसरी पॉइंट पे आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। आज हम सिर्फ इतना ही बताते हैं। धन्यवाद।